बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान रफ़ी सहराई और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं RCN इंफोटेनमेंट चैनल फ़ेसबुक पर, और इसके अलावा आप मुझे देख रहे हैं राव केबल नेटवर्क पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो हमाजेत होती हैं, उनका नाम ही उनका तारुफ बन जाता है। वो जो अहमद फराज ने कहा था कि मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचानें कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। मैं जब उनके काम को देखता हूँ और उनके क्विक रिस्पॉन्स को देखता हूँ तो मेरा दिल बेख्तियार ये कह उठता है कि मैं उन्हें रेस्क्यू 1122 का नाम दूँ, जितना क्विक रिस्पॉन्स उनका होता है। मेरी मुराद है ऐसी शख्सियत से कि जब वो मंडी अहमदाबाद में तशरीफ़ लाए तो बहार का एक ताज़ा झोंका साबित हुए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चीफ़ ऑफिसर बल्दिया मंडी अहमदाबाद और स्पेशल मजिस्ट्रेट जनाब राव उमर फ़ारूक साहब। राव उमर फ़ारूक साहब, RCN चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी। काफ़ी दिनों से आपसे राब्ते की कोशिश कर रहे थे, बल्कि राब्ता हो गया था, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो असल में एक तो बहुत बड़ा सवाल जो इस वक्त दरपेश है तमाम लोगों के, वो सवाल है कि बल्दियाती जो निज़ाम है, ये नया निज़ाम गवर्नमेंट ने मुतारफ़ करवा दिया। मंडी अहमदाबाद में पहले यूनियन कौंसिल, फिर टाउन कमेटी बनी, उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी बनी। अब मौजूदा स्टेटस क्या है उस हवाले से, और नया जो बल्दियाती निज़ाम है उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि वो क्या है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला की मुक़द्दस ज़ात मुबारका के लिए और दुरूद पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया रफ़ी सराई साहब, आपने और आपके चैनल ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। एक तो मैं माज़रत चाहता हूँ, कुछ तबीयत भी नासाज रही, कुछ काम का बर्डन था। मैं आप लोगों को बारहा आप लोगों के राब्ते के बावजूद टाइम नहीं दे सका, मैं माज़रत खाऊँ। चलें, देर आए दुरुस्त आए। जी शुक्रिया। एक तो आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आपने मंडी अहमदाबाद में RCN चैनल का एक बड़ा खूबसूरत इजाफा जी, किया। बहुत शुक्रिया सर। मंडी अहमदाबाद के लोगों की तरह मुझे भी बड़ी खुशी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मंडी अहमदाबाद की तामीराती कामों के लिए आप लोगों का कलीदी किरदार होगा। इंशाल्लाह। आपका जो सवाल है बल्दियाती सिस्टम जो नया मुतारिफ़ हुआ उसके हवाले से, उसके लिए अर्ज़ ये है कि अभी हाल ही में चंद दिन हुए हैं, गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया, एक नया सिस्टम बनाया है, मुतारिफ़ कराया। उसमें अब एडमिनिस्ट्रेटर पूरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे जी, DC साहब, मोहतरम DC साहब, और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के अंडर तमाम लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो चलेंगे। ये निज़ाम बेसिकली मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का है। अब जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो म्यूनसिपल कमेटीज़ थी पहले और तहसील कौंसल्स थी, वो ख़त्म हो गई हैं। अब यूनिट बन गए हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के। मज़ीद अगर कोई अमेंडमेंट आ जाए तो कहा नहीं जा सकता, अभी हतमी शक्ल दे रहे हैं, अभी असम्बली में भी गालबन पास होना है। तो ये अब ये नया सिस्टम है, इसके तहत इंशाल्लाह अभी बिज़नेस रूल्स आने, अभी कुछ मतलब जो है इसे हतमी शक्ल दे रहे हैं, अभी मुकम्मल हुई नहीं है। तो उस हिसाब से इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट पहले भी लोगों के लिए सर्व करती रही है, अब भी इस निज़ाम के तहत भी करेगी इंशाल्लाह। अब ये है ना कि वो आपने बता दिया कि म्यूनसिपल जो कमेटियाँ थी वो तो ख़त्म हो गई जी। क्या म्यूनसिपल कमेटी के अलावा जो टाउन कमेटियाँ थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं? जी सर, ये जो अब 2017 को ही हम आगे लेके चल रहे थे 18 अक्टूबर से, तो उसके अंदर टाउन कमेटियां तो थी नहीं, म्यूनसिपल कमेटीज़ ही थी। 2019 के एक्ट के मुताबिक
टाउन कमेटियाँ भी थी। तो टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी को सिर्फ तकसीम किया गया था आबादी के लिहाज से, दोनों का समझ लें स्टेटस एक ही लोकल गवर्नमेंट ही थी। तो इस सिस्टम में म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी दोनों ख़त्म है, ये यूनिट्स बन जाएंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, ऑफिस ऐसे रहेंगे। ये जो नेबरहुड काउंसिल का नाम दिया गया है जी नहीं इन यूनिट्स को, सर जो म्यूनसिपल कमेटी थी वो बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का यूनिट। सही। तो लेकिन जो नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल है उसका वो थोड़ा चेंज है, वो सिनेरियो चेंज है। वो जब इलेक्शन होंगे उनके, उसके बाद उनके नुमाइंदे आएंगे, वो इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर ही हो जाएंगे अल्टरनेटली। लेकिन ये निज़ाम जो हम लोकल निज़ाम चलाएंगे इस यूनिट, जैसे मंडी अहमदाबाद एक यूनिट बन गया है तो इस यूनिट के ज़रिए ही चलाएंगे। तो अभी ये इन प्रोसेस है, अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, मुकम्मल इम्प्लीमेंट इस पर अभी हुआ नहीं है, आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। सही। अच्छा राव साहब, ये है कि चंद दिन से ये सिलसिला शुरू है, ये फरवरी में कि महीना सफाई बनाया जा रहा है पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर से जी। और ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी आपको भी पाबंद किया, बाकी महकमों को भी उन्होंने पाबंद किया। ज़रा उस पर रोशनी डालेंगे कि ये क्या सिलसिला है। अच्छा सर, इसमें ये है कि वज़ीर आला पंजाब साहब इन्होंने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारे जो इर्द गिर्द सेहत सफाई के हवाले से और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था उसे लेके चले। सबसे पहले आया था क्लीन ग्रीन पंजाब, फिर उसके बाद खिदमत आपकी दहलीज़ आया, अब ये एक इन्होंने लॉन्च किया है महीना सफाई मुहिम। इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को अंगेज किया गया है जिसमें कलीदी किरदार लोकल गवर्नमेंट का है। तो उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि सफाई सुथराई को एक इस पूरे माह में एक मुहिम के तौर पे लिया जाए, एक टारगेट के तौर पे लिया जाए, और उस पर पूरे पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उस पर ऑनलाइन भी डेली रिपोर्ट्स जा रही हैं, अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस माह में सफाई सुथराई के हवाले से, सेहत सफाई के हवाले से जितने मामलात हैं वो क्लियर हो जाएं इस पूरे माह में। और उसके अलावा जैसे ये मेन हॉल के कवर्स थे ये गायब हो जाते थे, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और डीसी उकाड़ा साहब ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया है। उसमें हम इसे यकीनी बना रहे हैं कि कोई एक मेन हॉल भी ऐसा ना हो जो विदाउट कवर हो, जिस पे कोई नुकसान या एक्सीडेंट हो सके। तो अगर मेरा तमाम मंडी अहमदाबाद के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें कोई ऐसा मेन हॉल मिलता है, मेन हॉल कि जिसका कवर गायब है या किसी ने उठा लिया या टूट गया, तो फ़ौरन प्लीज़ हमें इत्तला करें, थ्रू मैसेज कर दें, थ्रू वाया सोशल मीडिया कर दें। हम इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे उसको कवर करेंगे ताकि कोई हादसा ना हो सके, किसी का नुकसान ना हो सके। और एक और इनिशिएटिव मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिया है। पहले ये जो नशा करने वाले और चोर चक्के थे, ये लोग इन ढक्कनों को सिर्फ उसमें मौजूद हो जो लोहे की वजह से ले जाते थे, तोड़ के उस लोहे को बेच देते थे। अब गवर्नमेंट की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शंस हैं कि जिसने मेन हॉल कवर चोरी किया या उसे ख़रीदा, उस पे चोरी का मुकदमा नहीं होगा, इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। तो अब ये नुकसान होता है, हाँ जी, इसकी वजह से नुकसान हो जाता है, जिंदगियां भी चली जाती जी, जिंदगियां भी। अभी झंग में एक वाक़या हुआ है अपना, एक दो और जगह पे हुआ है। तो मतलब ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इदारे भी उस पर चाको चौबंद हो गए, लोगों को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि ये हरकत नहीं करें। यानी ये असल में जो कबाड़िए ही ज़्यादातर खरीदते हैं तो ये उनके लिए भी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। उसके अलावा भी हम ये मैसेज बार बार दे रहे हैं कि भाई कोई भी मैन होल कवर की ख़रीदो फरोख्त में पाया गया तो हम बिला तफरीक इक़दाम कत्ल का मुकदमा। जी, आप ये सुन लें, सभी हजरात और जो ये कारोबार करते हैं वो भी सुन लें कि आप जो भी ये सरकारी जो मेन हॉल होते हैं, ये गटर के ढक्कन इससे मुराद है, या बाकी ये जो जितने भी ये सीवरेज सिस्टम है, तो ये ढक्कन जो होते हैं इस पर अगर किसी ने वो चोरी कर लिया, चोरी का ख़रीद लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि उसने
अपने ऊपर कत्ल का मुकदमा दायर करवाने का एक बंदोबस्त कर लिया। ये आपने अब ख्याल करना है। अच्छा राव साहब, जी गुज़श्ता साल हमने देखा 2 साल पहले मंडी अहमदाबाद में आपने इंतहाई वसी पैमाने पर तकरीबन हर हफ्ते यानी जुमे का दिन तो आपने मखसूस ही कर दिया था जी कश्मीर के हवाले से जी बड़ी आपने वो तहरीक जो है ये उजागर किया, लोगों में शऊर दे दिया लोगों को मसला कश्मीर क्या है। 5 फरवरी को आपने बहुत बड़ा फंक्शन इस सिलसिला में किया। उसके बाद आपने जो तालीमी इदारे हैं उनको इंगेज किया और उनको इंगेज करने के साथ साथ आपने मुकामी जो कम्युनिटी है उसको इंगेज किया। तो इस दफ़ा वो चीज़ तो नज़र नहीं आई आपकी तरफ से। जी इसकी क्या वजह है और कश्मीर के हवाले से एक मैसेज क्या है आपका, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है। पहले तो सर सराई साहब मैं इसे वाज़िया कर दूं कि इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम इंतज़ामात और प्रोग्रामात किए गए थे, तो सब ने उधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिरकत की। दूसरी बात ये है कि कश्मीर के हवाले से मेरे भी जज्बात, मेरे एहसासात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक आम पाकिस्तानी के और एक मुसलमान के। मेरा दिल भी कश्मीर के साथ धड़कता है। मेरे साथ कश्मीर की जज्बाती वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने जो 70 साल से ज़्यादा हो गया अरसा वहाँ पे जारियत और जुल्म का बाज़ार गर्म कर रखा है, उस पर दिल बड़ा दुखता है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम अपनी ज़िंदगियों में कश्मीर को आज़ाद होता हुआ देखें। हम जाएं उस वादी में, एक आज़ाद कश्मीर में जाएं, घूमें, अपने भाई बहनों से मिलें, उनकी कुर्बानियों को वहाँ पे जाके खराज तहसीन पेश करें। जैसे कि अभी पीछे कुछ दिन, 1-2 दिन पहले इंडिया के कर्नाटक में हमारी एक बहन मुस्कान नाम था गालिबा, मुसलमान बहन ने इन जालिम हिंदुओं के बीच में अकेली ने खड़े होके अल्लाह अकबर के नारे लगा के हमें भी शर्मिंदा किया और इस्लाम का नाम भी बुलंद किया। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को तौफीक दे कि कश्मीर की आज़ादी में और कश्मीर के मसले को उजागर करने में हम सब का किरदार वाज़िया हो, हम ऐसा कुछ कर सकें, अल्लाह पाक ऐसी तौफीक दे जो कश्मीर के लिए फ़ायदा मंद हो जाए। अल्लाह करे जल्द से जल्द वो आज़ाद हो जाए। बिल्कुल, ये तो वाज़े है कश्मीर से आपकी मोहब्बत कि आपने मंडी अहमदाबाद में पार्क बनवाया, जी खसूसी दिलचस्पी ली और उस पार्क का नाम आपने कश्मीर पार्क रखा। जी यहाँ पे मैं एक बात सॉरी कहना चाहूँगा आपको। कश्मीर पार्क के नाम को बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने, तो उसमें यहाँ पे एक सब जानते उन्हें, बड़े अच्छे दोस्त हैं आप सबके, मेरे भी, ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब जो यहीं के रिहायशी हैं, लाहौर में गवर्नमेंट ऑफिसर हैं माशाल्लाह, बड़े पॉजिटिव माइंडेड हैं। ये आइडिया बेसिकली उनका था। सही। उन्होंने मुझे एक दिन कॉल की कि आपने ये जो कब्ज़े छुड़वा के और एक पार्क को डेवलप किया और यहाँ पे आप काम करवा रहे हैं, क्या ही खूबसूरत बात हो कि इसका नाम कश्मीर पार्क रख दिया जाए, तो कितना खूबसूरत नाम होगा। हम लोगों की वाबस्तगी है कश्मीर के साथ और हम लोगों का लगाव, मुझे बड़ी पसंद आई बात। मैंने बाकी दोस्तों से मशवरा किया और शहरियों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को, तो इसका क्रेडिट ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब को जाता है। तो मैंने तो सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। इसका एक और पहलू कि वो मकबूजा जगह जो थी जी वो आपने आज़ाद करवाई, तो उसे कश्मीर का नाम दिया और इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर भी इसी तरह आज़ाद होकर आज़ाद कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आपने ना एक और बहुत बड़ा आपका काम था, आपके दोस्त भी आपके साथ शामिल हुए, आपने ब्यूटी ऑफ द सिटी कंपटीशन या अरेंज किया और इतना ज़बरदस्त किस्म का पार्क आपने एक बनवाया कि जिसकी पूरे पंजाब में इससे पहले मिसाल ही नहीं मिलती थी। जी उस पर ज़रा रोशनी डालें। और दूसरा यह है कि अब चूँकि म्यूनसिपल कमेटी तो ख़त्म हो गई जी, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए आपके क्या प्रोग्राम हैं आप, या क्या कुछ कर रहे हैं उसके लिए आप? जी रफ़ी सराई साहब बहुत शुक्रिया। बेसिकली वो एक आइडिया मेरे जहन में था काफ़ी अरसे से, तो उसे पाया तकमील पे पहुँचाया मेरे साथ मिलके मंडी अहमदाबाद के शहरियों ने। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक अपने करम की बारिशें इन पे रखे कि इन्होंने
अपने माशरे के लिए इतना अच्छा काम किया। अब उसमें क्योंकि 1 साल गुजर गया, जब भी कोई चीज़ हम कोई सड़क बनाते हैं या कोई भी चीज़ कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या गवर्नमेंट बनाती है, उसमें मतलब थोड़ी बहुत टूट फूट और उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी मेंटेनेंस की कुछ ज़रूरत है वहाँ पे। मैं कुछ दिन पहले भी 2-3 बार विज़िट कर आया हूँ। तो अब मैं उस पर, क्योंकि सिस्टम ज़रा चेंज हो रहा है, ज़रा वाज़ेह हो जाए तो हम उस पर काम करके, एक तो सबसे पहले हम उसे दोबारा उसकी हालत में लेके आएंगे जितना खूबसूरत बनाया गया, अभी भी बहुत खूबसूरत खड़ा है। उसके बाद उसमें कुछ नए ऑब्जेक्ट्स लाना चाह रहे हैं हम। मसलन मैं एक सोच रहा हूँ कि एक ऐसा डिज़ाइन करूँ कि जो कंगनपुर से आता है, लाहौर से होके कंगनपुर वाली साइड से इंटर होता है मंडी अहमदाबाद। तो कुछ ऐसा हो कि वो डिज़ाइन ऐसा हो जिस पे वेलकम टू मंडी अहमदाबाद लिखा हो, एंट्रेंस जो है। इंट्रेंस पे और वो कोई इतना खूबसूरत हो कि देख के मतलब एंट्री पे उससे उसके जहन में एक अच्छा इमेज बन जाए, जो यहाँ से गुजरने वाले हैं वो भी देखें। उसके अलावा एक डेवलपमेंट ये हुई कि आजकल जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है वो मियां महमूद रशीद साहब हैं। सब जानते हैं कि बड़े एक्टिव मिनिस्टर हैं और बड़ा काम करते हैं और करना चाहते हैं। उन तक मेरा ये पैगाम गया था, ये तस्वीरें भी गई थी आपके शहर की, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और मेरी ख्वाहिश है कि, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं अनकरीब इसे सीधा करके इसकी मेंटेनेंस करके कुछ और ऑब्जेक्ट्स बना के तो इफ्तिताह के लिए मियां महमूद रशीद साहब को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है जितने वो पॉजिटिव माइंडेड हैं और जितने एक्टिव हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे। और उनके आने से इंशाल्लाह कुछ शायद आपके शहर के कुछ और मसाइल उजागर भी हों और वो करने वाले हैं काम, और कुछ इंशाल्लाह कुछ काम भी हल हों इंशाल्लाह। अब इसमें एक और है कि आप जाहिर है हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, कोई अच्छा काम करता है तो उसे शाबाश की, और ये महबीज गिला बख्शती है उसकी सलाहियतों को भी, और एक महबीज लग जाती है। बंदा जो है ना वो तेज़ रफ्तारी से करता है मज़ीद काम, जज्बा शौक़ पैदा होता है जी। क्या लोगों ने तो आपको बहुत सराहा जी। और हकीकत है कि शायद कोई मुकामी बंदा भी इतने शौक़ के साथ, इतने खलूस के साथ शहर की तरक्की के लिए और शहर की खूबसूरती के लिए काम ना करता जितना आपने किया। यंग हैं आप, एनर्जेटिक हैं, तो जज्बा आपका देखने के लायक है। 1 साल तकरीबन आपने हुजरा शाह मकीम में एडिशनल चार्ज वहाँ का भी आपको मिला, कुछ वहाँ भी आपने इस तरह का तारफ़ करवाया अपना? असल में रफ़ी सराई साहब, इंसान की कोई औकात नहीं है, हम सब अल्लाह पाक के बनाए हुए बंदे हैं, इंसान हैं। इंसान बनने में शायद हमें पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, बन पाए ना बन पाए मुकद्दर की बात है। हुजरा शाह मकीम मुझे एक टारगेट के तौर पे ले जाया गया था। हुजरा शाह मकीम जिस वक्त मैं गया था तो वहाँ पे मामलात काफ़ी डिस्टर्ब थे उस वक्त। हुजरा, एक मैं ये बात बताऊँ माजरत के साथ कि हुजरा शाह मकीम ड्यूटी के हवाले से टफ़ स्टेशन है, उसकी काफ़ी वजूहत हैं, खैर उसे छोड़ते हैं। जिस वक्त मैं गया तो वहाँ पे मामलात काफ़ी ख़राब थे। कुछ दिन जाके मैंने उसे ऑब्ज़र्व किया कि क्यों मामलात इधर ख़राब हैं, क्या मामलात हैं। खैर एक टीम तश्कील दी, उन्हें बार बार उनकी काउंसलिंग की, ज़हनी तौर पे वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें तैयार करके मैं मैदान में ले गया। तो ख़ुद भी मैंने कोशिश की, ख़ुद भी मैं ऑन द फील्ड रहा, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। वहाँ भी लोगों ने ताउन किया, वहाँ भी लोगों को मैंने बार बार बुलाया, मैंने लोगों को दावत दी कि देखें कोई भी इदारा अकेला अपनी सोसाइटी के बगैर कामयाब नहीं हो सकेगा। लोगों ने वहाँ भी मेरे साथ ताउन किया, मोहब्बत की, हमने काफ़ी अचीव किया वहाँ पे बहुत अचीव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजरे की हिस्ट्री में पहली बार किसी कंपटीशन को हमने डिवीज़न लेवल पे टॉप किया। एक सीएम साहब ने खिदमत आपकी दहलीज एक मुहिम लॉन्च की थी, जिसके पहले 3 हफ्ते या 4 हफ्ते कंपटीशन के रखे गए थे। तो अल्लाह पाक का शुक्र, मेरी टीम ने, वहाँ के सिटीजन्स ने, हमने और मंडी अहमदाबाद के भी कुछ लोगों ने मेरी वहाँ पे हेल्प की। फिर तो हमने म्यूनसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम की तरफ से डिवीज़न टॉप किया उसमें। तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ी ख़बरें लगी, बैनर्स लगे, पोस्टें लगी, बड़ी खुशी हुई। तारीफ़ सबको ही पसंद होती है सराय साहब, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ
अल्लाह पाक हम सबको उस अकड़ से, उस गुरूर के एक नुक्ते से भी, उसके एक ज़र्रे से भी अल्लाह पाक हमें बचा ले। वही बचाने वाली ज़ात मुबारक है। इंसान कुछ भी नहीं है, ये ड्यूटीज़ हैं, अल्लाह पाक जिससे चाहता ले लेता है। अगर मेरे से कोई अच्छा काम हुआ है, आप लोग मेरे एक काम की वजह से मुझे बेइंतहा मोहब्बत देते हैं, तो मैं अल्लाह का बारहा शुक्र अदा करता हूँ। बल्कि मैं कर ही नहीं सकता कि कसम से मैंने इतने काम नहीं किए जितने आप लोगों ने मोहब्बत कर दी। और मंडी की मिसाल तो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव माइंडेड और तगड़ी एमपी हैं जुगनू मोहसिन साहिबा जी। वो मुझे बार बार कहती थी कि राव साहब मंडी वालों ने आपको बहुत प्यार दिया, उन्होंने भी मेरा बड़ा रिगार्ड किया है, अल्लाह पाक उनके इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। उन्होंने बड़ी सपोर्टिव उनका रोल रहा है हमेशा मेरे साथ। वो मंडी की मिसाल अक्सर देती थी कि मंडी अहमदाबाद ने राव साहब आपको बहुत मोहब्बत दी है, और मैं अल्लाह पाक का शुक्र करता था। खिदमत आपकी दहलीज पर आपने डिवीजन टॉप किया जी अब और ये क्लीन ग्रीन पंजाब जो था, जी जी। इसमें क्या अचीवमेंट था आपकी? हमने मंडी अहमदाबाद की तरफ से, ये मंडी अहमदाबाद को एजाज़ है, उसमें मैं भी पार्ट था एज एन ऑफिसर, और मेरे साथ मंडी अहमदाबाद के कुछ यंगस्टर्स और कुछ आपकी तरह के जो पॉजिटिव माइंडेड शहरी थे, उन्होंने मिल के हमने पूरा पंजाब टॉप किया। ज़बरदस्त जी। ये क्लीन ग्रीन मंडी अहमदाबाद के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का जो ये एक प्रोग्राम था, उसमें मंडी अहमदाबाद को पूरे पंजाब में पहली पोजीशन दिलाई राव साहब ने। राव साहब यकीनन आप इस पर फ़ख्र महसूस करते होंगे, और आपको होना भी चाहिए कि बिल्कुल यंग एज में आप इतनी ज़्यादा कामयाबियां समेट रहे हैं। अब एक पर्सनल सवाल मैं आपसे करूंगा थोड़ा सा, कि क्या कोई ज़िंदगी का आप दिलचस्प कोई यादगार वाक़या सुनाएं अपनी ज़िंदगी का? हाँ देखिए सराई साहब, मैं क्योंकि बाय बर्थ लाहौर से हूँ, तो लड़कपन सारा लाहौर में गुज़रा, स्टडीज़ भी लाहौर में है, ज़्यादा टाइम लाहौर ही गुज़रा। तो बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से, लेकिन मैं चले इस जॉब में आने वाला एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। मेरी लाहौर में पोस्टिंग थी जी, तो उस वक्त के वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, उनका हल्का मेरे पास था, बड़ा टफ स्टेशन था। तो वहाँ पे ना मुख्तलिफ वाक़यात होते रहते थे। एक दिन वहाँ पे मजिस्ट्रेटी वहाँ भी थी, तो एक दिन मुझे रिपोर्ट हुई, दफ़ा 144 लगी हुई थी, ये जो गैस के सिलेंडर होते हैं ये बाहर नहीं रख सकते, तो इसका मतलब ब्लास्ट हो जाते हैं, आपको पता सम टाइम। तो उस वक्त एक आधा वाक़या हुआ तो बड़ी सख्ती हो गई, तो हमें भी बड़ी सख्त डायरेक्शंस थी। मुझे पता लगा कि गज्जू मत्ते के करीब ना, स्टॉप के करीब मेन रोड पे एक बंदे ने बड़े बड़े सिलेंडर जनाब बाहर रखे हुए दुकान के। तो वो मुझे शिकायत हुई, मैंने अपना अमला लिया, गाड़ियाँ ली इंक्रोचमेंट के लिए जो यूज़ होती थी, ट्रक था हमारे पास, वो लिया, मैं अपनी गाड़ी पे पहुंचा, मेरा स्टाफ पहुंचा, एक दो पुलिस वाले भी साथ थे। मैंने जाते ही मैंने देखा कि वो सिलेंडर पड़े, मैंने कहा उठा के गाड़ी में फेंको, ये जब्त होंगे। अब वो जो मुझे नहीं पता था, वो जो दुकानदार था वो थोड़ा साइको था गालबन या अपने हालात से तंग था, गालबन मुझे अंदाज़ा नहीं था। उसने मुझे कहा जी आप ना मेहरबानी करें मेरे सिलेंडर, मैं कहा नहीं तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुमने बाहर रखे हैं, ये फट जाए, किसी की जान चली जाए तो। अच्छा खैर वो उसने ज़िद की, लेकिन हमने, मेरे स्टाफ ने उठा के वो रखने शुरू कर दिए गाड़ी में जी, व्हीकल पर रखने शुरू कर दिए। उस बंदे ने मुझे कहा जी मेरी बात सुन लें जनाब मजिस्ट्रेट साहब, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा अगर आप ये लेके गए। मैं अगर लोग करते रहते हैं, मैंने अपनी ड्यूटी करनी थी सराई साहब, मैं कहा रखो रखो सारे रखो, ये जब्त होंगे। वो उसने क्या किया, उसने जाके ना रफ़ी सराई साहब, मेरा दिमाग सुन्न हो गया, उसने दीवार में टक्कर मारी बहुत ज़ोर से। मुझे ऐसे लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ये सच नहीं है, यानी रियली जोर से, सच्ची बहुत ज़ोर से उसने टक्कर मारी। उसने फिर मैं जान दे देंगा, मेरे मुंह से कुछ नहीं। उसने दूसरी टक्कर मारी, उसने तीसरी टक्कर मारी। वो जिस स्पीड में रखे थे ना हमने सिलेंडर, मैंने उन्हें कहा उसी उतारो, जल्दी उतारो। उन्होंने उसी स्पीड में उतार के सड़क पर रखा और मैंने सबको दौड़ा दिया और खुद भी दौड़ गया। अच्छा वो मैं दौड़ तो गया, उधर से निकल गया, मैं फिर दफ्तर भी ना गया, घर को भाग गया। अब मुझे ये फिक्र थी उसे कुछ हो गया तो देखें हमारा कोई इसमें मतलब फायदा नहीं, कोई हमारी कोई गलत
वो नहीं थी, इंटेंशन नहीं थी। तो मैं कहा ये तो है भी मेरे पे पड़ जाएगा मुद्दा। बाद में कोई नहीं सुनता है जी गवर्नमेंट बात तो ऑफिसर्स है। की। मैं अब बड़ा परेशान, साथ हंसूं भी कि हमारे साथ तो ही क्या है, हमें खुद मजिस्ट्रेट को भागना पड़ा। सही। अच्छा, मैंने ना फिर वहाँ पे कुछ लोकल लोगों को फ़ोन किया जो मेरे वाकिफ़ थे। मैं कि यार जाके प्लीज़ वो चेक करो। तो दुकानदार ने ना खुदकुशी की कोशिश की है, कहीं मार मुरा तो नहीं किया, कुछ हो तो नहीं किया। खैर वो बड़े तरीके से गए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बड़े हंसे। वो हंसी जाए, कहते जी हुआ क्या? मैं कहा जी इस तरह हुआ। कहते जी वो तो उधर हंस रहा है बैठा, लोगों को बता रहा है कि मजिस्ट्रेट आया था बड़ा, दौड़ा लवाती हाँ है। मैं दौड़ाता है। उसने कहते जी एक बैंडेज छोटी सी की है बस माथे पे, बाकी वो ठीक ठाक है। तो अब मैं भी इजी हुआ, शुक्र कमाल अल्हम्दुलिल्लाह। वाक़या है। मौजूद नाजरीन, आप ये ना समझिएगा कि ये ज़रा थोड़े से जूद रंज हैं और जल्दी बात का असर ले जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि अब आप भी इमोशनल ब्लैक मेलिंग शुरू कर दें। इन्होंने अपनी एक कमज़ोरी तो खैर हमें बता दी। राव साहब, खेल का मैदान हो जी या कोई और एक्टिविटी शहर की हो, कोई सकाफती प्रोग्राम हो, कोई समाजी प्रोग्राम हो, आप पेश पेश होते हैं, जी अपना पूरा टाइम देते हैं। आप अपने ऑफिस की तरफ से जितनी हो सकती है उनकी मदद भी करते हैं, प्राइजेस भी देते हैं। खेलों से आपकी ये जो दिलचस्पी है इसी हद तक है या आपने अमली तौर पर खुद भी खेलों में हिस्सा लिया? सराई साहब, मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स से मेरी दिलचस्पी इसलिए ज़्यादा है कि मैं स्पोर्ट्स में मेरा एक बड़ा टाइम गुजरा है। मैं जी बचपन से बड़ा शौकीन था क्रिकेट का। वालिद साहब जो है वो ज़रा सख्त मिजाज के थे, रॉ फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये जो रांगड़ होते हैं थोड़े सख्त मिजाज होते हैं। सही। तो वालिद साहब बड़े सख्त थे, तो मुझे याद है मैं छुप के खेला करता था। तो स्टार्ट हमने टेबल से लिया, फिर मैं माल्टन ग्रीन्स एक क्रिकेट क्लब है, उसने भी कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए, मैं उनकी तरफ से खेलने चला गया। तो क्रिकेट का बेइंतहा शौक़ था, 12-12 घंटे हम प्रैक्टिस किया करते थे। मुझे याद है कि पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस की जब मैं टीम में सेलेक्ट हो गया, तो उसमें पंजाब कॉलेजेस का ना एक टूर्नामेंट हुआ करता था। उसमें हमारी टीम जब खेली तो मैंने ना उसमें 50 की और 3 आउट किए थे। तो वो अखबार में आ गया। वो मैं ना बड़ा खुश हुआ, पहली बार मैं अखबार में आया था। तो मैंने ना अब्बू को ला के अपने वालिद साहब को मैंने दिखाया। मैं कहा अब्बू थोड़ा, फ़ख्र के साथ। हाँ मैं कहा शायद नरम पड़ जाएँ। पीछे प्लान ये था थोड़ा नरम पड़ जाएँ तो मुझे खेलने दें, थोड़ी सपोर्ट भी करें। तो अब्बू को दिखाया, वालिद साहब बड़े खुश हुए। उन्हें यकीन ना आया कि भाई मेरा बेटा मतलब अच्छी क्रिकेट खेलता है, अखबार में आ गया। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने ना मुझे बैट लेके दिया, क्रिकेट का बैट, हार्ड बॉल का। तो वो जनाब मैंने ना बाद में उसे यूज़ नहीं करता था, क्योंकि वो मतलब मुझे खेलने के लिए जो वेट चाहिए था उसका वो उससे ज़्यादा वेट का था। तो वो मैंने निशानी के तौर पे बड़ा अरसा रखा। मैं हर साल बाद ना वो बैट निकाल के अब्बू को दिखाता था, अब्बू जी आपने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे बड़ी खुशी। मैं जी अंडर 19 कैंप खेला हुआ। उस वक्त वसीम अकरम साहब भी पीसीबी की तरफ से सेलेक्टर्स में थे। अंडर 19 कैंप में जो लड़के सेलेक्ट हुए थे, तो मैं माल्टन ग्रीन्स की तरफ से अंडर 19 कैंप में मतलब ये हुआ कि अगर हमें अच्छा ऑफिसर ना मिलता तो मुमकिन है कि पाकिस्तान को एक अच्छा क्रिकेटर मिल जाता। हाँ जी, मैं अपने घर पे कहता होता हूँ, तो मेरी ज़रा घर पे मैं हंसता बोलता रहता हूँ, तो वो मुझे कभी कभार कहते हैं कि आपको अफसर किसने बना दिया, आप तो हंसते रहते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ मैं अगर गवर्नमेंट अफसर ना होता ना तो मैंने क्रिकेट में पूरी जान मारनी थी। तो क्रिकेट मेरा जी बड़ा पैशन रहा है। अच्छा, अब आते हैं आपके ये ड्यूटीज़ के हवाले से ही सर। सर गुज़श्ता दिनों चंद माह पहले कोई 2-2.5 माह के लिए चेयरमैन बहाल हो गए थे जी और यहाँ पर भी मिर्ज़ा नाज़िम बेग साहब चेयरमैन बने। जी उन्होंने कुछ काम शुरू करवाए, कुछ हो गए, कुछ अधूरे रह गए, जिनमें एक वो काज़वे वाला, कुछ और भी काम होंगे यकीनन। जी। तो आप उन कामों का क्या स्टेटस है? वो जो चेयरमैनी के दौर के काम हैं उनका क्या स्टेटस है? अच्छा सर, इसमें ये है कि देखें चेयरमैन बहाल हुए सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के ऑर्डर से। तो मैं
मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर मुतज़ाद चीज़ें नहीं करता, मतलब कोशिश करता हूँ कि ख़राबियाँ ना हो। तो उनका जो राइट था उन्हें इस्तेमाल करने दिया, उन्होंने जो प्रोजेक्ट खुद शुरू किए खुद से, उनका राइट था, उन्होंने किए, उसे मैं मतलब उस पर कमेंट नहीं करूँगा। हाँ ये ज़रूर है, जैसे कॉज वे था और क्लेर कला में कब्रिस्तान पे जनाजगाह में काम हुआ था, गालबन कब्रिस्तान में भी हुआ था, इस तरह एक दो और काम थे। उनमें मुझे अंदाज़ा है कि कुछ काम मतलब फिनिशिंग मुकम्मल नहीं हो सकी, इनका भी टन्योर ख़त्म हो गया। हमारी तरफ से एसी साहब एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, अब डीसी साहब गालबन आ गए। मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो काम शुरू हुए हैं उसे हम इंशाल्लाह उनके नोटिस में दे के अप्रूवल लेके इंशाल्लाह उसे मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ कि आप चीफ ऑफिसर तो हैं, इसके अलावा आप मजिस्ट्रेट भी हैं। जी सर। पहले ही पूरी दुनिया में एक महंगाई की बहुत ज़्यादा लहर है, जी और आपने आज भी आपने इस सिलसिला में वर्क किया है। जी। क्या प्लान आपने किया हुआ है बतौर मजिस्ट्रेट अपनी जिम्मेदारियां जो आपकी हैं उनसे उहदा बरा होने के लिए? सराय साहब, हमारे माशरे में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखें, महंगाई है, नो डाउट महंगाई होगी। कुछ दुकानदारों से भी मुझे शिकवा है कि वो गवर्नमेंट के तयन किए हुए रेट से जानबूझ के भी ऊंचा बेचते हैं चीज़ों को। अब हमारी ये ड्यूटी है कि जो ये खुद साख्ता महंगाई है, जो ये करे तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन करें, हम करते हैं। उसमें यह है कि जब भी हम ग्राउंड्स पे जाते हैं तो जिसको भी हम पकड़ते हैं तो उसके पीछे काफ़ी सारी सिफारिशें आती हैं, हमें हर्डल आती है, लेकिन हम अपनी कार्रवाई कोशिश करते हैं पूरी करें। कोशिश ये होती है कि जो छोटा दुकानदार है उसे उसके हिसाब से सज़ा दी जाए, जो बड़ा दुकानदार है उसे उसके हिसाब से सज़ा दी जाए। लेकिन मतलब सज़ा बतौर इस्लाह? जी, सज़ा बतौर इस्लाह। यहाँ पे एक बात मैं वाज़ह कर दूँ, जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ या मैं पहले भी जिन जिन स्टेशंस पे कर रहा हूँ, किसी से मेरी ज़ाती कोई लड़ाई नहीं, ना मैंने बनानी है। कोई मुझे पसंद नहीं करता या मैं किसी को पसंद नहीं करता, वो होगी ज़ातियात की बात, वो मेरी ड्यूटी में हर्डल नहीं आएगी इंशाल्लाह कभी भी। मामलात होते हैं जब आप किसी को रिलीफ देते हैं वो आपसे खुश हो जाता है, एक दिन बाद ही आप उसे किसी बात पर पकड़ लेते हैं तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है। हमें अपने माशरे का पता है, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोई भी बात, किसी की कोई बात, किसी ने मुझे सख्त किया है वो, मैं उससे मतलब वजह अनाद बना के उसके ख़िलाफ़ जानबूझ के कोई एक्शन नहीं लूँगा इंशाल्लाह कभी भी। अच्छा, मसाइल हर जगह पर होते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ करना होता है फिर वो वसाइल की परवाह नहीं करते। और जी ये आपका जो काम है ब्यूटी ऑफ द सिटी, सर। वो इसी चीज़ की गमाफी करता है। सर मंडी अहमदाबाद में कोई ऐसे मसाइल जो आपकी नज़र में हों कि जो फौरी हल तलब हों, वो कौन से मसाइल हैं? सर मंडी अहमदाबाद में क्योंकि मैं भी अब रहाइश पजीर हूँ फ़िलहाल जब तक ड्यूटी है, एक तो महल्ला करीमाबाद, वहाँ पे एक बड़ा फंड चाहिए, वो लोग बड़े परेशान हैं। कमेरियाँ रोड, आपके पीने का साफ़ पानी, मतलब ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बढ़ने चाहिए मेरा ख़्याल है। उसके अलावा ये जो आपकी रिपेयरिंग है रोड्स की, ये बहुत ज़रूरी है। सफाई सुथराई के हवाले से अमला उस तरह ट्रेंड नहीं है मुझे पता है, लेकिन कोशिश करते हैं जहाँ से कोई कंप्लेंट आए तो फ़ौरी कोशिश करते हैं उसे हल करें। मेजर मसाइल हैं, जैसे अब आबादी रसूलपुर का रोड टूटा हुआ, बहुत बुरे हालात हैं, लोग बड़े परेशान हैं, वो यानी रिपेयरिंग रोड्स की। मल्ला करीमाबाद, सारा, कमेरियाँ, बहुत सी जगह पे नई सीवर लाइन डलने वाली है, और पीने का साफ़ पानी, ये मेजर मसाइल जो अभी मेरी नज़र में हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा ज़रूर रिजॉल्व होंगे इंशाल्लाह। जी, प्रोग्राम हम वाइंड अप की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो राव साहब कुछ अदबी ज़ौक़
रखते हैं आप? सर अदबी ज़ौक़ रखा करते थे जब स्टूडेंट थे। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद हमारे माशरे में प्रैक्टिकल लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट है कि वो अदब ना अपने अंदर रहा ना हमारा कोई करता है जल्दी से, तो वो चीज़ें ना मुंतशिर हो गई। फिर ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है स्पेशली जैसे हमारी है, जिसमें आपसे लोग तंग भी होते हैं तो वो आपके मुखालिफ भी आते हैं, तो ना फ़र्क पड़ जाता है लाइफ स्टाइल में। हत्तल इम्कान कोशिश की है कि कभी लॉयल्टी ना छोड़ूं। अदब बड़ा दिल करता है सराय साहब, बड़ा दिल करता है कि कभी अब हमें ना टाइम मिले कभी कभार हफ्ते में। चलें अपनी पसंद का कोई शेर सुना दें फिर, या अगर कोई गज़ल है आपको अच्छा पसंद तो वो सुना दें। मैं एक आधा शेर सुना देता हूँ। मैं कतील शफाई साहब मेरे बड़े फेवरेट हुआ करते थे, मैं उन्हें बड़ा पढ़ता था। तो कश्मीर के हवाले से एक दफ़ा एक आर्टिकल पढ़ रहा तो उसमें कतील शफाई साहब का किता था। वो कहते हैं आसमां से फरिश्ते जो उतारे जाएंगे वो भी इस दौर में सच बोलेंगे तो मारे जाएंगे। जो भी रुत आती है हम ही से लहू मांगती है, हम कहाँ तक तेरे मकतब को सवारे जाएंगे। वाह जी, बहुत खूब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, राव उमर फ़ारूक साहब, जैसा कि मैंने कहा, क्विक रिस्पांस देने वाले, और मैं कहता हूँ कि ये 11-22 जिस तरह उसका क्विक रिस्पांस है, और कोई भी कॉल करता है, नॉन अननोन बंदा कोई भी मैसेज करता है, रिस्पांस ज़रूर देते हैं। आप आज तशरीफ़ लाए, आपने उनके साथ गुफ्तगू सुनी, सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप देखेंगे, RCN इंफोटेनमेंट, और इस वक्त RCN चैनल पर भी आप देख रहे हैं। तो गुजारिश है दोस्तों से कि RCN इंफोटेनमेंट फेसबुक पर आप हमारे पेज को फॉलो करें, आप यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्रोग्राम है आपको कैसा लगा इसकी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपका मेज़बान रफ़ी सहराई आपसे प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर्ड मंडी अहमदाबाद और राव इंफोटेनमेंट की जानिब से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।